पुष्पा टू हॉरर हंट। दमनगढ़ का शापित जंगल। दमनगढ़ के बाहरी इलाके में एक घना, डरावना और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था, जिसे स्थानीय लोग रक्तवन के नाम से जानते थे। इस जंगल की छाया तक में जाने से लोग डरते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां एक प्राचीन, अभिशप्त रक्षक की आत्मा बसती है, जो जंगल की शांति भंग करने वालों को कभी जीवित नहीं लौटने देती। रात का घना अंधकार जंगल पर छाया हुआ था। तारे धीरे धीरे बादलों की ओट में जा रहे थे और हवा में हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। इस भयावह रात में जंगल से आने वाली अजीबोगरीब आवाजें मानो थमने का नाम ही न ले रही हों। वैसे तो पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, पर जंगल से आने वाली भयानक आवाजों से गांव का हर एक घर जैसे मानो जोर जोर से गूंज रहा हो। अगली सुबह गांव वाले जंगल से कुछ ही दूर पहले एक चाचा की चाय की टपरी पर बैठकर चाय भुजिया का मजा लेते हुए बीती रात के बारे में बात कर ही रहे थे कि इतने में एक ट्रक दुकान पर आकर रुका, जिसमें 5 लकड़हारे अपनी अपनी कुल्हाड़ियों और अन्य पेड़ काटने के साजो सामान लेकर जंगल में जाने से पहले चाचा की टपरी पर चाय पीने के लिए रुके। वह चाय वाले बुजुर्ग से बातचीत करते समय उन्होंने बताया कि वह जंगल में जा रहे हैं। चाय वाला समझ गया कि वह जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे हैं। चाय वाले बाबा ने उन्हें वहां जाने के लिए सावधान किया और बोला, एक बार जो वहां गया कभी वापस नहीं आया। जंगल में जाना तो आसान है, पर वापस आना बहुत मुश्किल है। कि उन व्यक्तियों में से एक का नाम दूल्हे राजा था। वह चाय वाले से बोला, अरे चाचा, वो सब तो ठीक है, पर ये दुकान का नाम कुत्ता जी की दुकान, ये क्या सीन है? सच में कुत्ता जी की दुकान सुनकर हंसी तो बहुत आ रही है चाचा। अरे ठीक से पढ़ो बेटा, कुत्ता जी नहीं गुप्ता जी लिखा है। अभी इसी उम्र से तुम्हारी आंखें खराब होने लगी। हमारी आंखें छोड़िए, खुद देखिए, आकर कुत्ता जी ही लिखा है। अरे बेटा क्या बताऊं, एक तुम्हारे जैसा आया था, हाथ में उसके पेंट का डिब्बा था, चाय और भजिया खा लिया और बाद में कहता है कि चाचा मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो बोला कि चाचा चलो अपनी दुकान का नाम बताओ। तो मैंने दुकान का नाम गुप्ता जी चाय वाला बताया और देखो, तभी मैं सोचूं कि लिखने के बाद इतना हंस क्यों रहा था बार बार। अब बेटा हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, उसका भी भला करे ऊपर वाला बेटा। थोड़ी देर बाद चाचा ने उन्हें फिर चेतावनी दी, बेटा लौट जाओ, जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। जंगल में जाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। उन 5 ने चाय वाले का मजाक उड़ाया और बोले, बाबा अपने काम से काम रखो, चाय और भुजिया खिलाओ और पैसे लो। मरो भोसड़ी वालों। क्या क्या बोला? चाय वाले बाबा ने बोला, इस जंगल में पुष्पा का राज्य है। पुष्पा का नाम सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें में से एक व्यक्ति जो मंडली का मालिक है वह बोला, चाचा नाम तो इस भुजिया की तरह बहुत ही चटपटा और नमकीन है। अगर मिल जाए तो कसम उड़न छल्ले की मजा आ जाएगा। अपने मालिक की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। उनका हंसना देख बाबा बोले, बेटा तुम्हें नहीं लगता हॉरर स्टोरी के हिसाब से तुम ज्यादा ही हंस रहे हो? भूल गए क्या तुम अपना चैनल डेली के दर पर देख रहे हो ये स्टोरी? इतना बोलकर बाबा मंद मुस्कान के साथ चुप हो गए। 5 ने चाय पी, भुजिया खाई और फिर वहां से आगे की ओर चल दिए। जंगल जाने से पहले वह एक जगह आराम करने के लिए रुके, जहां उन्हें शाम हो गई। उन 5 में से दूसरा व्यक्ति जो इस मंडली का मालिक है, मुरुगन, वह बोला, कसम उड़न छल्ले की शाम हो गई। रोज इसी तरह शाम को लकड़ी काटने आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटकर बाजार में बेचेंगे और बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। उन्हें उनके लालच ने इस तरह घेर लिया था कि मानो चाचा की दी चेतावनी भूल ही गए थे। वह फिर से जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में घुसते ही उन्होंने पेड़ काटने का सारा सामान बाहर निकाला और अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही पहले पेड़ पर कुल्हाड़ी रखी, बस सब कुछ इसी वक्त से बदलना शुरू हो गया। उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत करके कुछ पेड़ काटे। सभी इतना थक चुके थे कि तभी उनमें से एक ने बोला, भाई सोमरस की बोतल तो खोलो। उसके कहने की देर थी कि सभी बोतल खोलकर पीना शुरू हो गए। तब सभी को वहां क्या हो रहा था कुछ मतलब नहीं था, बस पेड़ काटकर गाड़ी में डालने से ही मतलब था। तभी अचानक से कुछ ऐसी आवाज आने लगी कि इनका नशा उसके सामने उतरने लगा। बस फिर क्या था, नशा और चढ़ाने के लिए और पीने लगे। कुछ देर बाद मानव एक सन्नाटा सा छा गया और फिर अचानक से किसी की चीख निकली और पेड़ों पर से पक्षी, बंदर और जानवर जोर जोर से हलचल करने लगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम दूल्हे राजा था, वह घोड़ी पर चढ़ चुका था। उसकी लाश पेड़ पर लटक रही थी। जैसे ही दूसरे व्यक्ति जिसका नाम पप्पू पेजर था पेड़ की ओर नजर घुमाई और दूल्हे राजा की लाश को देखा तो उसकी फट गई आंखें और उसको दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।
बस अब 3 बचे थे। पहले कमल देव जो खिलने के लिए तैयार था, दूसरा मुरुगन जिसकी अपनी पर्सनल गन भी उसका साथ छोड़ चुकी थी डर के मारे, और तीसरा कुंवारा प्रवेश जिसकी अपनी जिंदगी में मौत प्रवेश करने वाली थी। एक अब इन बार तो तीनों वहाँ को गया, यह सब कभी वापस देखकर नहीं आया। बाबा का चेहरा पर और वापस बातें आना याद बहुत आ रही मुश्किल थी, है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तीनों अपने अपने फोन का नेटवर्क चेक करने लगे फोन करने के लिए, पर इनको क्या पता था कि इनका खुद का ही नेटवर्क अभी कुछ ही देर में उड़ने वाला है। कभी पेड़ों पर हिलता हुआ साया नजर आ रहा था, कभी बहुत से जानवर आवाज करते हुए, कभी पेड़ चलते हुए। तीनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इतने में एक और चीज सुनाई। पता चला कि कुंवारा प्रवेश भी मौत का दरवाजा खोल चुका है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मुरुगन और कमल देव बचे थे। इन दोनों ने इकट्ठे रहकर बचने के बारे में सोचा और बोले कि कसम उड़न छल्ले की। भाई दोनों इकट्ठे रहते हैं, शायद बच जाएंगे। बट इनको क्या पता था कि इनका खेल 1+1, मेरा मतलब इकट्ठे खत्म होगा। तभी काले घने पेड़ों के बीच से एक हवा के साथ एक साया आया और चारों खाने चूक। चारों तरफ देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने लाल रंग से होली खेली हो। कमल देव तो एकाएक मर चुका था, पर मुरुगन जिसने चाय वाले को अपने काम से कम रखने के लिए बोला था, उसकी सांसें अभी बाकी थी। पर अपने सामने एक खौफनाक शेर जिसके मुंह पर खून लगा है और एक शेर का अदृश्य साया देखकर उसकी जान निकल नहीं वाली थी कि तभी एक आवाज सुनाई दी कि यह पुष्पा का राज है, पुष्पा यहाँ का महाराज है। बस ये सुनते ही मुरुगन अपनी पर्सनल गन के साथ अलविदा करने ही वाला था कि तभी उसे बाबा की आवाज आई। बेटा पुष्पा का गाना देखकर निकलना, और आप भी। नाम सुन के तू पुष्पा का सोचा, पुष्पा नमकीन है, मौसम हसीन है, सोचता है तू जो कर देगा कोई कानवा क्या सीन है। तेरा आज, तेरा कल, तेरा फ्यूचर, तेरा पास, सब टेंस, तेरा सेंस में किया नॉनसेंस, नॉनसेंस। तूने जो पुष्पा को टेंस से किया, नो सॉरी नो माथा पीछे, डायरेक्ट हम लोग ने एंट्री समझा। पुष्पा का राज है, पुष्पा का ताज है, पुष्पा का ताज है, पुष्पा का ताज है। बोले तो 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 बोले पुष्पा का राज है, पुष्पा का ताज है, पुष्पा का ताज है, पुष्पा का ताज है। बोले तो पुष्पा का राज है, पुष्पा का ताज है, पुष्पा का ताज है, पुष्पा यहाँ का महाराज है, पुष्पा यहाँ का महाराज है। देख जो का शेर, तू चालाक लोपटी, सादा मत तू चल मेरे सामने, नहीं तो सटक जाएगी मेरी खोपड़ी। पुष्पा का राज है, पुष्पा का ताज है, बोले तो बोले पुष्पा यहाँ का महाराज है। देख तेरे सामने खड़ा यमराज है, नाम सुन के तू पुष्पा का सोचा, पुष्पा नमकीन है। और सुबह जब ये खबर फैली तो चाय वाला बाबा भी वहां आया, और उसके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम अखरोट था। मुरुगन की गन बिखरी पड़ी थी और उसकी गोलियां खाली थीं, मेरा मतलब किसी ने खा ली थी। बाबा बोले, मैंने बोला था जंगल से कोई निकलता नहीं है, वो हमेशा के लिए निकल ही जाता है। तभी अखरोट नीचे पड़ी 2 लाशें जो कि मुरुगन और कमल देव की थीं, उनको देखकर हकलाने लगा। हकलाते हुए अखरोट को देखकर बाबा बोले, हाँ हाँ, अखरोट, इनके अखरोट भी टूट चुके हैं। अखरोट टूट चुके हैं मतलब इन दोनों के अखरोट कोई जंगली जानवर खा गया है। देखो तो भुजिया खाकर भुजिया की तरह ही बिखरे पड़े हैं। चाय वाला बाबा वहां से जाते हुए बोलने लगा। अब पता चला पुष्पा कौन है, और हंसते हुए वहां से चला गया। कौन है यह पुष्पा, और क्या है इसका राज, क्यों मारा होगा उन 5 को इतनी बेरहमी से जंगल में। और जो हमारा चैनल देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पुष्पा हेट, छुपा छुपी। तू समझा नहीं, तू नहीं समझा।
अरे मैंने तो सब्सक्राइब करा हुआ है बाबा। पुष्पा लव सब्सक्राइबर्स। अरे कुत्ता जी की दुकान। लो आ गया एक और पढ़ा लिखा। दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? हमें कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट स्टोरी की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए देखते रहिए डेली का डर का डोज हर रोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।